एक बात जो मैंने पहले नहीं की है वो ये है कि एपीएस का जो शो था ना, वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अल्लाह कभी ना दिखाए दोबारा। इट वाज टू हार्ड टू टेक। मैंने आज तक अपने उस शो की 1 मिनट भी वापस नहीं देखी। मैंने स्टेप किया तो वो एक बच्चे का चश्मा मेरे पैर में आया और वो चश्मे पे खून लगा हुआ था, वो टूटा हुआ चश्मा था। जब आप विजुलाइज़ करते हैं कि यार उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ होगा और क्या आफत मची होगी, इट्स हॉरिबल। इस एपिसोड के साथ साथ और कौन कौन सी यादगार आपकी ट्रांसमिशंस रहीं, या आपको लगता है कि आपने वो वाली चीज़ कवर की थी तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था जो याद रहेगा, जो एक हाईलाइट होती है आपके करियर की? मैंने सियाचिन में जाके शो किया है। आई वॉज एम्बेडेड विद द सोल्जर्स फॉर 2 days यस, वो आपकी प्रोमो में भी नजर एट हाइट ऑफ 18 to 19,000 स्क्वायर फीट, सॉरी एट द हाइट ऑफ दैट हाइट। तो 18,000 फीट, सॉरी नॉट स्क्वायर फीट, 18,000 फीट। वहाँ पे बड़े चैलेंजेस होते हैं। वाकई देखने जैसा है कि वहाँ पे इंसान जाके कैसे एक्लिमेटाइज होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। वॉज वेरी चैलेंजिंग। तो वो यादगार इसलिए था, आप जितना भी पैसा खर्च करें वो एक्सपीरियंस आप नहीं हासिल कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एंकर, यू आर ए जर्नलिस्ट और आपको एक्सेस हो। मतलब मैं पैसे खर्च करके कहूँगा यार मुझे हेली वहाँ उतार दे सियाचिन की 17-18 हज़ार फुट की बुलंदी पे, वो नहीं कर सकते, मुझे नहीं मिल सकता। तो आई थिंक वो बड़ा एक्सपीरियंस था। एक बात जो मैंने पहले नहीं की है वो ये है कि एपीएस का जो शो था ना, बिकॉज एपीएस जिस दिन हुआ और मैं अगले दिन ही गया था वहाँ पर, और मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो दूसरे जर्नलिस्ट को जो उन्होंने एक वहाँ पे दिखाया था कि क्या हुआ है, वो जा चुके थे एंड आई वाज ऑल अलोन इन द स्कूल। वो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अल्लाह कभी ना दिखाए दोबारा। इट वाज टू हार्ड टू टेक। मैंने आज तक अपने उस शो की 1 मिनट भी वापस नहीं देखी। मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया कि आपने जो दिखाया हम हैरान हो गए कि यार ये था वहाँ पर, लेकिन मेरे में आज तक इतना, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस, मुझे कभी इतनी करेज नहीं हुई कि मैं उस शो को अपने वापस देखूँ। वो बड़ा खौफनाक मंजर था। मतलब मैं आपको एक छोटी सी 2 मिसालें देता हूँ। मैंने एक जगह स्टेप किया तो एक बच्चे का जो ऑडिटोरियम था जहाँ पे उन्होंने जाके बच्चों को शहीद किया था, मैंने स्टेप किया तो वो एक बच्चे का चश्मा मेरे पैर में आया और वो चश्मे पे खून लगा हुआ था, वो टूटा हुआ चश्मा था। जब आप विजुलाइज़ करते हैं कि यार उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ होगा और क्या आफत मची होगी, इट्स हॉरिबल। उसी मेन बिल्डिंग के साथ एक और छोटी बिल्डिंग थी उनकी, दूसरी बिल्डिंग थी एपीएस उसी कंपाउंड में। वहाँ आई थिंक क्लास 3 तक प्राइमरी सेक्शन था उनका। तो मैं एक क्लास में गया, लिखा हुआ था बाय क्लास 2 क्लास 3। वहाँ पे कलर पेंसिल्स, उनके बुक्स, उनके स्टेशनरी वो फैले हुए थे। कुछ छोटी छोटी चेयर्स उलट हुई थी और वो सारा कुछ फैला हुआ था वहाँ पर। आप अगर वहाँ पे कुछ सेकंड भी रुकें तो आपको, और आप सिर्फ विजुलाइज़ करने की कोशिश करें कि वो बच्चे जो क्लास 2-3 में होंगे वो 7-8-9 साल के होंगे, और जब वो फायरिंग सुन के, क्योंकि वो जो दहशतगर्द थे वो उस जगह उस बिल्डिंग में आए नहीं, लेकिन जब वो फायरिंग की आवाज़ें आई होगी तो वहाँ जो भगदड़ मची होगी बच्चों के दरमियान, खौफ, टीचर्स ने उनको किस तरीके से मैनेज किया होगा, कहाँ छुपाया होगा, क्या किया होगा, जब आप सोचते हैं इस बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस जगह पे खड़े होकर वो देखते हैं मनाजिर कि यार ये क्या है, यू विजुलाइज किड्स रनिंग हियर एंड देयर, उनकी चीज़ें फैली हुई हैं, हॉरिफिक। अल्लाह वो दिन वापस ना दिखाए किसी वालिदैन को, इस मुल्क को। और वो आई थिंक मेरे लिए सबसे जो है यादगार, इस लिहाज से इट्स ए बैड मेमोरी बट इट इज़ ए मेमोरी। हमारी यानी ऑब्वियसली हम भी उस वक्त उस फील्ड में थे, और जिससे भी बात होती है और जो जो उस दौर में था वो यही बात करता है, और कभी भी रिकॉल करते हैं तो वो वाला जो एक इंसिडेंट है वो मेरे ख्याल में एक ऐसा था कि जिसने सबको हिला के रख दिया था। और जिस फैमिली पे, जिन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, टीचर्स और जो प्रिंसिपल थी उनके, कोई भी इंसान की जब खुदा ना खास्ता किसी हादसे में डेथ होती है तो आपको अफसोस होता है। हमने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह इसके अलावा भी कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतने छोटे बच्चे थे, वो स्कूल का माहौल, बिकॉज वी कैन रिलेट, हमारे भी बच्चे हैं, हम जाते हैं स्कूल वगैरह देखते हैं, और वो ऐसी मेमोरी है वो कभी भी फ्लैश बैक कर सकती है। अभी रिसेंटली मैं व्हेन एवर आई गो टू पिक माई चाइल्ड तो मैं उसकी क्लास तक जाता हूँ और मैं वही छोटी टेबल, छोटी कुर्सियाँ देखता हूँ तो मुझे वो आ जाता है याद कि यार यही हाल होगा, इसी तरह बच्चे खेल रहे होंगे। एंड अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।